ठीक ठीक। तो हमने लास्ट में क्या लिखा कि फर्स्ट मैरिज जहांगीर की किससे हुई? मान बाई यानी कि भगवान दास की बेटी और राजा मान सिंह की बहन मान बाई से हुई जहांगीर की शादी, जिससे जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम था खुसरो। तो खुसरो आगे चल के रिवोल्ट करता है और इसको पनाह देते हैं सिख 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, और फिर अर्जुन देव की जहांगीर हत्या करवा देता है, यानी कि मर्डर करवा देता है खुसरो को सपोर्ट करने के नाम पर। वही कहानी आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट लिखिएगा सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज ऑफ जहांगीर किसके साथ? तो लिखिएगा विथ, इनका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई। दूसरी जो मैरिज है वो जगत गोसाई, ये भी एक राजपूत कन्या है, राजपूत लेडी है। कौन? तो लिखिएगा डॉटर ऑफ उदय सिंह, डॉटर ऑफ उदय सिंह। और हर सन कौन है? खुर्रम, इनका बेटा है खुर्रम। और यही खुर्रम आगे चल के क्या बनेगा? शाहजहां बनता है। ये खुर्रम क्या आगे चल के बनेगा? शाहजहां बनेगा। ठीक है ना? और जो नेक्स्ट मैरिज होगा, या कहिए थर्ड मैरिज, वो होगा किसके साथ? विथ वही, क्या नाम है? महरून निसा, यानी कि नूर जहां। ठीक है? और ये नूर जहां हमने देखा कि एक तो सब कुछ इंटरफेयर करती थी। तो लिखिएगा, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए कि नूर जहां को लिखिएगा ऐसे लिखिए, यहां पर लिखिए सी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ, कौन सा स्टेटस दिया गया? तो पादशाह बेगम। ये स्टेटस, पदवी दी गई। क्या दी गई? पदशाह बेगम, यानी कि इसको ऐसी बेगम जिसको पद दिया गया है। और क्या था? वाज ओनली विमेन इन मुगल दरबार। ये मुगल दरबार में भी जाती थी, जब दरबार में डायरेक्ट बैठकर ये जहांगीर के बगल में बैठ के फैसले लेती थी। ठीक है? इसका इतना रुतबा और इतनी इसको वैल्यू दी गई थी जहांगीर के द्वारा। साथ में इसने क्या किया? लिखिएगा सी, चाहिएगा तो यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, सी गॉट हाई पोजीशन, शी गॉट हाई पोजीशन फॉर हर फैमिली मेंबर्स। तो इसने खुद के लिए तो पदशाह, सबसे बड़ी, मतलब एक तरह समझिए कि सारा कुछ तो इसके हाथ में आ गया। अपने फैमिली मेंबर्स को भी गया क्या? फादर कौन था? तो गयास बेग। फादर को क्या बनवाया? चीफ दीवान। किसका फादर? नूर जहां का फादर, जिसका नाम क्या था? अभी आपको बताया, बताइए। गयास बेग। उसको क्या बनवा दिया इसने? दीवान बनवा दिया। और
लिखिएगा ब्रदर। ब्रदर कौन था? तो असफ खां। असफ खां को क्या बनवा दिया? अपॉइंटेड एज खाने समन। तो कौन? असफ खां बन गया खाने समन। साथ में लिखिएगा यहीं पर असफ खां का, लिखिएगा असफ खां डॉटर। असफ खां डॉटर क्या नाम था? अर्जुमंद बानू बेगम, लेटर मुमताज। लेटर मुमताज। मैरिड टू खुर्रम। मैरिड टू खुर्रम। और खुर्रम आगे चल के क्या बना? शाहजहां। और इसी मुमताज के नाम पर क्या बन गया? ताजमहल। ठीक है। हाँ, तो शाहजहां, जहांगीर नूरजहां के लिए दीवाना और शाहजहां उसी के भतीजी के लिए दीवाना, यानी कि मुमताज महल। खैर, तो जिसका पूरा नाम था अर्जुनम क्या कहते हैं, अर्जुमंद बानू बेगम। ठीक है। तो ये थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड इनका मैंने आपको बता दिया। तो खुर्रम की कहानी भी आपको आगे पता चलेगी। साथ में क्या कहते हैं, ये खुसरो की कहानी भी आपको पता चलेगी। और नूरजहां की कहानी तो मैंने आपको यहाँ बता, इससे ज़्यादा नूरजहां के बारे में नहीं कब पढ़ना। खुसरो के बारे में आपको आगे थोड़ा सा आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर, ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर बीर सिंह बुंदेला किल्ड अबुल फजल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ लिखिएगा, लिखिए द फर्स्ट रेबेलियन Jahangir had to face in 1606. The first rebellion Jahangir has to face in 1606. तो कौन था वो? By his son खुसरो। कौन था? खुसरो, या कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा खुसरो। दोनों स्पेलिंग अपनी अपनी जगह सही है। RO लिखिए या RAU लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा RAU मिलेगा। O भी लिख दीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कौन सा आपको लिखना है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है और टिक मार करना है। ठीक है। तो पहला रेबेलियन किया किसने? इसी के बड़े बेटे खुसरो ने। क्यों किया? तो जैसे इसको भी गद्दी चाहिए थी,
जल्द से जल्द, वैसे खुसरो को भी गद्दी चाहिए थी जल्द से जल्द, तो उसने रिबेल किया तो फिर हार भी गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि जहांगीर और मान बाई का बेटा, ये आपको लिखवा ही दिया। लिखिएगा, लिखिएगा, द बैटल बिटवीन जहांगीर एंड खुसरो एट भैरावल नियर जालंधर, लिखिएगा, जहांगीर got him blinded and imprisoned। जहांगीर ने इसको हराया, किसको? खुसरो को। हराने के बाद इसको अंधा कर दिया, इसकी आंखें निकाल ली गई और इसको आजीवन कारागार में डाल दिया। ठीक है, यहां तो नोट डाउन हो गया। तो इसको रब कर दिया जाए। अब सोचिए, जहांगीर ने भी तो अकबर के टाइम पर क्या किया था? रिवोल्ट किया था ना। लेकिन अकबर ने तो जहांगीर को अंधा नहीं किया, लेकिन जहांगीर ने अपने ही बड़े बेटे खुसरो को क्या किया? पनिशमेंट के रूप में उसकी आंखें निकाल दी, उसको अंधा बना दिया और आजीवन कारागार में डाल दिया। अगर यही अकबर किया होता जहांगीर के साथ, तो क्या जहांगीर का भी राजा बन पाता? लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। इसी से आप समझ सकते हो कि अकबर कितना दयालु था। लेकिन जहांगीर या बाद के ऐसे मुगल शासक ऐसे नहीं थे, ऐसा कहा जा सकता है। खैर, नेक्स्ट लिखिएगा, जहांगीर हैंग्ड द 5th सिख गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को यहां पर क्या किया? मौत की सजा दी या उनको हैंग करवा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर ने खुद नहीं दिया था, बल्कि वहां के जो सूबेदार थे उसने जानबूझकर ऐसा किया। ठीक है, मुगल सूबेदार ने ऐसा जानबूझ के किया। कुछ लोग कहते नहीं, जहांगीर के ऑर्डर देने पर किया। तो खैर, सुल्तान तो कौन था? जहांगीर ही था ना। तो जहांगीर के कहने पर हम समझेंगे कि अर्जुन देव को, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अर्जुन देव को जहांगीर के कहने फांसी दी गई कि नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। आपको ये याद रखना है कि जहांगीर के कंटेम्प्ररी जो सिख गुरु थे उनका क्या नाम था? अर्जुन देव। कौन से नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के। अकबर के कंटेम्प्ररी जो गुरु थे वो कौन थे? 3रे नंबर के। अकबर के कंटेम्प्ररी मैंने आपको बताया ना, सिख गुरु, जिनको 5 बीघा जमीन अकबर ने दान में दी थी, तो वो कौन थे? वो 3रे सिख गुरु थे अमरदास जी। तो अकबर के कंटेम्प्ररी सिख गुरु का नाम आएगा तो कौन से आएंगे? 3rd सिख गुरु अमरदास। और जहांगीर के कंटेम्प्ररी सिख गुरु का नाम आएगा तो 5th सिख गुरु
अर्जन देव। ठीक है, तो जहांगीर हैंग द 5th सिख गुरु अर्जुन देव, क्यों? तो लिखिएगा एज ही हैड हेल्प्ड खुसरो, एज ही हेल्प्ड खुसरो। तो खुसरो ने जब क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रेबेल किया था, तो अर्जन देव ने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था, कि अपने यहाँ पनाह दी थी। जब खुसरो हार के भागा तो अर्जन देव ने उसको पनाह दी, साथ में कुछ अपनी सेना भी दी थी लड़ने के लिए। या यूं कहे कि अर्जन देव की सेना का सपोर्ट लेकर ये लड़ा था, लेकिन वही हुआ, हार गया। तो इसी को क्या हुआ, अर्जन देव की हत्या करा दी गई, और ये क्या कहते हैं, और खुसरो को तो अंधा करके आजीवन कारागार में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुसरो का तो अंत हो गया। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तो इसके आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जो अब आएगा मेन रोल में खुर्रम आएगा, और बाकी जो कहानी होती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।